एक व्यक्ति बहुत कंजूस। गांव में कोई नहीं करता था उसका सम्मान। कंजूसी की हद पार करके पैसा कमाया। गांव में सभी करने लगे आदर मान। एक कंजूस ने कंजूसी का पाठ पढ़ाया तो दूसरे ने नहले पर दहला सिखाया। एक सेठ ने किसान को कुआं बेचा। रकम लेने के बाद भी कुआं हड़पना चाहा। वकील ने क्या दिमाग लगाया, सेठ को अच्छा सबक सिखाया। जैसे को तैसा, नहले पर दहला, यही होना चाहिए जीवन का सार। चालाकियों का जवाब चालाकी में दीजिए, नेक सच्चे ईमानदार को स्नेह और प्यार। चीजें लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे कंजूस की बात करने वाली हूँ जिसका उसके गांव में कोई भी सम्मान नहीं करता था। इतना कंजूस था कि खाने पीने में, रहने में हर तरह की कंजूसी करता था। कहीं पर भी जहाँ ज़रूरत होती थी भी, जितना जायज़ भी होता था, उतना भी पैसा लगाकर खुश नहीं होता था, बचा ही लेता था। इतना बड़ा कंजूस था। ऐसा करते-करते धीरे-धीरे उस कंजूस के पास से पैसा इकट्ठा होना शुरू हो गया। और देखो, आजकल समाज का ये चलन है कि जिसके पास पैसा वही बुद्धिमान। तो उस कंजूस के साथ भी यही हुआ। जब उसके पास पैसा हो गया तो गांव के 4-5 आदमी उसके पास बैठे ही रहते थे, उसका गुणगान करते रहते थे और उसको बुद्धिमान मानने लग गए थे कि बहुत बुद्धिमान है। उससे सलाह लेते थे। किसी कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसको बुलाते थे, उसके पास जाते थे, उससे सलाह लेते थे। कंजूस बहुत खुश था, क्योंकि देखो कंजूसी की उसने तो अपने ऊपर की। पैसा हो गया, चाहे कुछ भी है, वो उसके जो गुण थे, दोष थे, लेकिन गांव में पैसे की वजह से सम्मान बढ़ गया। थोड़े से दिन बाद दूसरे गांव में एक कंजूस का जिक्र होने लग गया कि एक और आदमी है और उसके पास पास बहुत सारा पैसा है। उसको बुद्धिमान मानने लग गए लोग। कुछ भी ऐसी घटना हो जाती आसपास के गांव में, कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई झगड़ा हो जाता, तो उस दूसरे कंजूस को बुलाने लग गए। उसको इतना बुद्धिमान बना रहे थे। मैं पहले बता चुकी हूँ, समाज का तो ये चलन है कि जिसके पास पैसा है वही बुद्धिमान है। तो जो वो पहला कंजूस था, उसको जेलसी होने लगी, ईर्ष्या होने लगी कि भाई लोग मुझे अब कम पूछने लग गए। तो उसने सोचा कि चलो मैं उस दूसरे गांव का जो कंजूस था, जिसका फेमस, जो ज़्यादा फेमस हो गया था, जिसको लोग ज़्यादा बुलाने लग गए थे, तो उसने सोचा मैं उससे मिलकर आता हूँ। चलो कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ कंजूसी और करने को मिलेगी, पैसा इकट्ठा करने को समझ में आएगा, तो मैं उससे ज़रूर सीखूंगा। ऐसा सोचकर वह उससे मिलने के लिए उस गांव में चला जाता है। जब वह गाँव में जाने लग गया तो उसने सोचा, पहली बार जा रहा हूँ तो कुछ तो लेकर जाऊं। लेकिन फिर माइंड क्या था, कंजूसी वाला। तो क्या करता है कंजूस, देखो जिसका जैसा माइंड होता है ना, वो वैसा सॉल्यूशन निकाल ही लेता है। अच्छा इंसान अच्छा सॉल्यूशन निकाल लेगा, बुरा हमेशा बुरा ही निकालेगा और कंजूस कंजूसी वाला निकालेगा। तो उसने क्या किया कि एक पेज लिया और एक पेंसिल से 4 आम बना दिए और वो जेब में डाले और उनके घर पर पहुंच गया। घर पर पहुंचा तो पता चला कि वह कंजूस तो कहीं बाहर गया हुआ है। उसका बेटा वहां पर बैठा हुआ था। थोड़ी देर उसने वेट किया। बेटा कहने लगा कि आज ही आएगा, आने वाला है, हो सकता है अभी आ जाए। तो वहां पर वेट किया। 1-2 घंटा वेट करने के बाद जब वह कंजूस वहां नहीं आया तो वो अपनी जेब से वो पेज निकालता है और उसके बेटे को देता है कि देखो बेटा, तुम्हारे पापा नहीं आए, मैं फिर कभी मिलने आऊँगा, लेकिन देखो मैं तुम्हारे लिए आम लेकर आया हूँ, सारे बाँट कर खा लेना परिवार के सदस्य, और पापा को बताना ज़रूर कि मैं आया था। उसका बेटा कहता है अंकल ठीक है। उसने जब उसको पेज दिया तो बेटा झट से पेज खोलता है
पेज में पेंसिल से 4 आम बने हुए थे। बेटा भी किसका था? एक महान कंजूस का। कहता है, अंकल रुको, हम खाली हाथ नहीं भेजते। अगर आप हमारे लिए आम लेकर आए हो, तो हम भी आपको कुछ देंगे। और ऐसा कहकर हवा में ऐसे ऐसे करता है, ऐसे हवा में हाथ फैलाता है 4 बार और 4 आम बोलता है कि अंकल मैंने 4 आम लो पकड़ो, ले लिए हैं और मिल बाँट करके खा लेना परिवार के सदस्य। कंजूस बोल भी नहीं सकता था कुछ। ऐसे ही उसने हाथ बढ़ाया और ऐसे पकड़ने का वो किया और चल पड़ा वहाँ से। सोचने लग गया, वास्तव में कंजूस की कला या कंजूस करने की जो भी बात थी, ये नल्ले पर दहला ही था। मैं तो कंजूसी सिखा रहा था, इन्होंने तो नल्ले पर दहला मुझे ही कंजूसी बता दी, एक छोटे से लड़के ने। ऐसा सोचते हुए वो कंजूस अपने घर चला जाता है। थोड़ी सी देर बाद वो बड़ा कंजूस आता है। तो उसका बेटा बताता है कि पापा कोई दूसरे गांव से एक आदमी आया था, उसका नाम बताता है, आपसे मिलना चाहता था और जाते हुए उसने ऐसा किया और मैंने ऐसा किया। वो ऐसे ही करके बताता है कि मैंने ऐसे हवा में 4 आम बनाए और उसको दे दिए, वो पेंसिल से बना के लेके आया था पेज पर। तो पता वो कंजूस क्या कहता है कि तुमने इतने बड़े आम क्यों बनाए? वो ऐसे हाथ करके बता रहा था ना कि तुमने इतने बड़े आम क्यों बनाए? तो ऐसे करते, ऐसे करके छोटे आम बनाकर देते उसको। देखो, ये आज के समाज के व्यवहार पर डिपेंड स्टोरी बताई मैंने आपको। वैसे तो एक फनी स्टोरी है, लेकिन इस मैसेज क्या है कि जो जैसा व्यवहार करता है, उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। नहले पर दहले का जिक्र यही है कि अगर कोई आपको ज़्यादा चालाकियों से बात कर रहा है, ज़्यादा चालाकियों से व्यवहार कर रहा है, तो जवाब भी चालाकी वाला ही होना चाहिए। अगर आगे से चालाकियों की बौछार हो रही है और आप नेक बने खड़े रहोगे, तो लॉस हो ही जाता है। अगले को पता होना चाहिए, जवाब उसको समझ में आना चाहिए कि जिस लहजे में जो आपने काम किया है, उसी लहजे में जवाब आया, ऐसा इंसान तभी वहीं पर स्टॉप लगा लेगा। जैसे उस कंजूस को समझ में आ गया था कि वास्तव में ही मेरे से बड़ा कंजूस है। चालाकियाँ या कुछ भी नुकसान अगर इस तरह का होता है, तो वो वहीं पर होता है जब सामने से जवाब ऐसा नहीं आता है जैसे व्यवहार में इंसान काम कर रहा होता है, चाहे वो कैसा भी हो। तो मैसेज यही है कि हमेशा ही सामने से जैसा भी अगला आपके साथ व्यवहार कर रहा है, खासकर ज़्यादा चालाकियों वाला, तो कभी भी आप ऐसे स्टैंड में ना रहें कि भी नहीं मैं तो ठीक हूँ जैसा हूँ। नहीं, आप उसको जवाब उसको बताइए, दिखाइए उसको कि आप आपके साथ जैसा कर रहा है वैसा आपकी तरफ भी हो सकता है। जैसे वो कहते हैं ना कि अगर कोई आपकी तरफ से दरवाज़ा बंद कर ले, तो पता होना चाहिए कि जो ये चटकी होती है, दोनों तरफ होती है। बस यही है और ये होना चाहिए लाइफ में। मैं एक एग्ज़ाम्पल और बताती हूँ आपको। एक बार एक सेठ ने किसान को अपना कुआँ बेच दिया, खेत में ही। और जब किसान उस कुएँ से पानी निकालने लग गया, तो सेठ ने सोचा किसान है, क्या करेगा? रकम ले ली कुएँ की सारी, जो भी पैसा जितने पैसे में उसने बेचा था। और जब किसान पानी निकालता है, तो सेठ कहता है कि आप पानी नहीं निकाल सकते। किसान ने कहा क्यों? मैंने तो सारे पैसे दे दिए, मैंने खरीदा है, तो अब इसका मालिक मैं हूँ। तो सेठ कहता है कि नहीं, आप सिर्फ कुएँ के मालिक हो, इसके अंदर जो पानी है, मैंने वो नहीं बेचा है। अब आप समझ सकते हो, कुएँ का मतलब क्या था? पानी के साथ। लेकिन सेठ चालाकी करता है यहाँ पर, सोचता है क्या करेगा किसान? तो किसान कर भी क्या सकता था, किसान एप्लीकेशन लगा देता है। भी एक बार तो गुहार लगाता ही है इंसान, चाहे कितना ही कमज़ोर है। मीन्स वह मुकदमा दर्ज करवा देता है।
और जो वकील मुकदमा हैंडल करता है, वो सेठ से कहता है कि आपने किसान को कुआँ बेच दिया, पानी नहीं बेचा। किसान कहता है यस, ओ सॉरी, सेठ कहता कि हाँ, मैंने सिर्फ कुआँ बेचा है, पानी नहीं बेचा था और ऐसी कोई बात नहीं हुई, आप किसान से पूछ सकते हो। तो किसान ने कहा कि ऐसा ही हुआ था, बात तो ऐसे ही हुई थी कि हमने जैसे कुएँ पे ही हस्ताक्षर हुए थे मेरे भी, पानी का ज़िक्र नहीं हुआ था। तो वकील कहता है कि ठीक है, कुआँ किसान का है, पानी आपका है, आप अपना पानी निकाल लीजिए। किसान अपने कुएँ में आपका पानी नहीं रखेगा। तो देखो, ये क्या था? ये था नहले पर दहला, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। यहाँ पर सेठ के पास कोई जवाब नहीं था और सेठ ही अपनी गलती मानता है, उसको जुर्माना और भरना पड़ता है। कोर्ट की तरफ से उसको जुर्माना लगाया जाता है, वो भी भरता है, तो चालाकियों में लॉस भी होता है। अगर सामने से चालाकियाँ समझ ली जाए और उसका जवाब चालाकी में दिया जाए, तो चालाकी करने वाला लॉस में जाता है। लेकिन अगर सामने से चालाकी को वैसे छोड़ के कोई बचना चाहे, तो चालाकी करने वाला समझ नहीं पाता है और वो फिर दोबारा से फिर गुस्ताखी करेगा। तो देखो, दोनों बातों से यही मैसेज है कि कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, बिल्कुल, बेशक कोई शक नहीं है, हमेशा उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करें, होना चाहिए। अगर सामने वाला सीधा, नेक, ईमानदार इंसान है, तो उसके साथ हमेशा ही अच्छा व्यवहार करें, कभी भी चालाकी ना करें। लेकिन आप सही हो, हम मतलब एक इंसान सही है, लेकिन सामने से चालाकियाँ किए जा रहा कोई, जैसे सेठ कर रहा था किसान के साथ और किसान चुप बैठ जाता, कुछ नहीं करे भी आगे कदम ना बढ़ाता, तो सेठ जीत जाता। और चालाकियाँ करने वाला इंसान, सही बता रही हूँ, जीतना नहीं चाहिए और वो तब तक नहीं जीत सकता जब तक चालाकियाँ आप समझने की कोशिश नहीं करोगे, आप समझ नहीं पाओगे, तो वो जीत जाएगा। लेकिन आप चालाकियाँ समझ कर कदम उठाओगे और जवाब उसको उसी लहजे में दिया जाए, नहले पर दहला किया जाए, तो आदमी स्टॉप हो ही जाता है, चाहे कितना ही बड़ा चालाक क्यों ना हो। हमेशा ही अपनी लाइफ का सार रखेंगे कि अच्छे के साथ अच्छा, चालाक के साथ चालाक, और जो सामने से जैसा भी व्यवहार आपकी तरफ आ रहा है, उसके साथ बिल्कुल वैसा ही व्यवहार। कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि काम चल जाता है। चलो कोई बुरा इंसान है, जैसे मैं देखो एक एग्जांपल बताती हूँ। मान लो आपके साथ बुरा व्यवहार करने वाला, हो सकता है कई बार पेरेंट्स पेरेंट्स वैसे नहीं करते, लेकिन कई बच्चे हो जाते हैं, कई बार हो जाता है, तो वहाँ पर आप दूरी बना लो। वहाँ मत करो उनके साथ चालाकियाँ, मत करो उनके साथ नहले पर दहला। बड़ा भाई है या कोई और बड़ा है, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से दूरी बना लीजिए। बस इनको छोड़ के अगर कोई और आपके साथ ऐसा कर रहा है, तो बिल्कुल हक बनता है जैसे को तैसा करने के लिए, चालाकियों के साथ चालाकी में जवाब देने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।